मोदी सरकार 23 तारीख को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। शुरुआत वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी से हो गई है। नाथ ब्लॉक में मीठा हलवा तैयार हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने हाथ से बजट के काम में लगे सभी कर्मचारियों को हलवा परोसा। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि क्यों बनाया जाता है ये हलवा, कब से शुरुआत हुई हलवा बनाने की, और ये हलवा ही क्यों बनता है, कुछ और क्यों नहीं। तो देखिए ये रिपोर्ट जिसमें आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। We are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. और इस तरह पुरानी परंपरा को निभाते हुए दिल्ली में हलवा सेरेमनी हुई और इसी के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 का फाइनल फेज भी शुरू हो गया। 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है। इस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया इतिहास रचेंगी। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली भारतीय वित्त मंत्री बन जाएंगी। उनसे पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई ने बनाया था। उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। क्या आपको पता है कि बजट से पहले हलवा सेरेमनी और अधिकारियों का करीब 9 से 10 दिनों के लिए गोपनीय तरीके से अलग रहने के पीछे एक कहानी है जो लीक से जुड़ी है। 1860 में अंग्रेजों ने बजट पेश करना शुरू किया था। तब बजट गोपनीय तरीके से तैयार नहीं होता था और बजट तैयार होने के बाद छपने के लिए राष्ट्रपति भवन की प्रेस में जाता था। इस बीच बजट के कुछ हिस्से लीक हो गए। तब वित्त मंत्री पर कई आरोप लगे थे और इसके बाद बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन की प्रेस से हटाकर सरकारी प्रेस में कर दी गई। जब 1951 में बजट पेश हुआ तो इसे तैयार करने वाले लोगों को मंत्रालय में ही अंदर रहकर बजट तैयार करने को कहा गया। इसके पहले हलवा बनाने की एक सेरेमनी हुई। फिर अफसर बजट तैयार करने के लिए बिल्कुल 9 से 10 दिनों के लिए सबसे अलग हो गए। ये परंपरा तब से लेकर आज तक चली आ रही है, जब 9-10 दिनों के लिए वित्त मंत्रालय के आला अफसर और उनका सपोर्ट स्टाफ अलग रख दिया जाता है और उनकी सारी व्यवस्थाएं वहीं पर होती हैं। वो बजट तैयार होने और इसे संसद में पेश करने के बाद ही बाहर आते हैं। इस बीच वो घर परिवार से संपर्क भी नहीं रखते। ये एहतियात इसीलिए बरते जाते हैं ताकि बजट कहीं भी किसी भी तरीके से लीक न हो। बजट से पहले हलवा सेरेमनी एक बड़ा मैसेज देती है। औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई जाती है। वित्त मंत्री कढ़ाई को हिलाती हैं। वित्त मंत्रालय में विशेष प्रिंटिंग प्रेस में ही ये सेरेमनी आयोजित होती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से बजट के कई पारंपरिक पहलुओं को खत्म कर दिया है। जैसे रेल बजट को मुख्य बजट में ही विलय कर दिया गया। वहीं बजट पेश करने की तारीख को महीने की आखिर तारीख को पेश करने की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस साल मोदी सरकार फरवरी में अंतरिम बजट पेश कर चुकी है और अब मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही हैं और देश की जनता को ये उम्मीद है कि सरकार कहीं न कहीं उन्हें टैक्स स्लैब में राहत जरूर देने वाली है। हालांकि आर्थिक जानकारी ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार लॉन्ग टर्म मामले को लेकर के बजट तैयार करेगी, क्योंकि सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है कि वह $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बना करके रहेगी, इसके मद्देनजर कोई कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और खासतौर पे भारी उद्योग को लेकर सरकार कोई नए टर्म्स बजट में पेश करने वाली है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दरअसल देश के बजट को समझना जितना कठिन है उतना ही आसान है हलवा बनाना। हम दूर बैठे लोग भले ही हलवा का स्वाद नहीं चख पाए, मगर इतनी उम्मीद तो करते हैं कि वित्त मंत्री जी का परोसा हलवा जरूर मीठा होगा और उसका असर वित्त मंत्रालय के बजट प्रावधानों पर भी दिखेगा। तभी हम कह पाएंगे कि इस बार वित्त मंत्री जी ने हलवा अच्छा बनाया। तो ठीक आज से 1 हफ्ते बाद ही आने वाला है बजट।